मैनिपुलेशन यानी हेरा फेरी, ये लफ्ज़ सुनते ही जहन में एक मनफी तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये हमेशा कोई बुरी चीज़ नहीं होती? क्या हो अगर ये इंसानी ताल्लुकात का एक लाजमी हिस्सा हो और हम सब जाने अनजाने में हर वक्त ये कर रहे होते हैं? चलें आज इसी दिलचस्प मौजू को ज़रा गहराई से समझते हैं। इस सफ़र में हमारी रहनुमाई करेगी आर्थर हॉर्न की किताब मैनिपुलेशन। इस किताब की ख़ास बात यह है कि ये अच्छाई या बुराई के फैसले से बालातर होकर सिर्फ इस बात पर फोकस करती है कि हेरा फेरी या मैनिपुलेशन असल में है क्या, उसके पुर्जे क्या हैं और ये काम कैसे करती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैनिपुलेशन है क्या, फिर इसके औजारों यानी टूल किट पे बात करेंगे, ये तकनीकें असल ज़िंदगी में कैसे काम करती हैं ये देखेंगे, करिश्मा या करिश्मा का इसमें क्या किरदार है इस पर नज़र डालेंगे, और आखिर में ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इस पर बात ख़त्म करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये मैनिपुलेशन है क्या, मतलब असर और रसूख और कंट्रोल, उनके बीच की लकीर कहाँ है। देखें, हर मैनिपुलेशन एक तरह का असर और रसूख तो है, लेकिन हर असर और रसूख मैनिपुलेशन नहीं होता। फ़र्क सिर्फ नीयत का है। मैनिपुलेशन में कहीं ना कहीं अपने ज़ाती मकासद और फ़ायदे को सबसे ऊपर रखा जाता है, जबकि असर और रसूख एक बहुत बड़ी छतरी है जिसके नीचे मैनिपुलेशन भी आती है, किसी को इंस्पायर करना भी और किसी की तकलीद करना भी। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि कायल करना यानी परसुएजन मैनिपुलेशन का कोई अच्छा या ईमानदार वर्जन है, लेकिन आर्थर हॉर्न कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि कायल करना तो खुद मैनिपुलेशन का एक औजार है। ये इसका उलट नहीं बल्कि इसके हथियारों में से एक है। तो आर्थर हॉर्न की तारीफ क्या बनती है? बहुत सादा। वो कहते हैं कि मैनिपुलेशन जानबूझकर असरअंदाज होने की एक कोशिश है जिसका मकसद किसी दूसरे शख्स के रवैये को बदलना होता है ताकि मैनिपुलेटर अपने मफाद में कोई मकसद हासिल कर सके। नोट करें, इस तारीफ में कहीं नहीं लिखा कि ये अच्छा है या बुरा, ये बस एक अमल की वजाहत है। तो अब सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। चले पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन बुनियादी औजारों को देखते हैं जिन पर मैनिपुलेशन की कोई भी हिकमत अमली खड़ी होती है। आर्थर हॉर्न इन्हें असर और रसूख के 3 बुनियादी लिवर्स कहते हैं। ये 3 औजार हैं: ताकत, कायल करना और धोखाधही। पावर, पर्सुएजन एंड डिसेप्शन। अगर ये 3 चीजें समझ आ गईं तो समझें कि मैनिपुलेशन का पूरा खेल समझ आ गया। तो पहला औजार है ताकत। अब यहाँ ताकत का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत या ज़बरदस्ती नहीं है। इसका मतलब है दूसरे को कामयाब होने में मदद करने की सलाहियत या उन्हें नाकाम बनाने की सलाहियत, जिसे शायद इस्तेमाल ना भी किया जाए। अक्सर किसी की शोहरत, उसकी रेप्यूटेशन ही उसकी असल ताकत बन जाती है। दूसरा औजार है कायल करना यानी परसुएजन। ये कैसे काम करता है? ये किसी शख्स को नई मालूमात देकर उसकी सोच को बदलने की कोशिश है। जब किसी का सूरत हाल को देखने का जाविया बदलता है तो जाहिर है उसके फैसले भी बदल जाते हैं। और तीसरा औजार धोखाधही यानी डिसेप्शन। ये है मालूमात का कंट्रोल। सीधी सी बात है, अगर आप किसी के इनपुट यानी उस तक पहुंचने वाली मालूमात को कंट्रोल कर लें तो आप उसके आउटपुट यानी उसके आमाल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हदफ को लगता है कि वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, लेकिन असल में वो मैनिपुलेटर का मकसद पूरा कर रहा होता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये औजार ताकत, कायल करना और धोखा हकीकी दुनिया में यानी अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे क्लासिक मिसाल है गाजर और छड़ी वाली, द कैरेट एंड द स्टिक। ये सीधा सीधा ताकत के औजार का इस्तेमाल है। गाजर यानी इनाम, अच्छे रवैये की हौसला अफजाई के लिए, जैसे दफ्तर में बोनस, और छड़ी यानी सज़ा, बुरे रवैये की हौसला शिकनी के लिए, जैसे नौकरी से निकाले जाने का डर। ये इनाम और सज़ा का निज़ाम हर जगह मौजूद है। फिर आती हैं जज्बाती हेरा फेरी की टेक्निकें, जैसे किसी को एहसास से जर्म दिलाना, धमकाना, वर्गलाना, किसी की बात की अहमियत कम करना या सारा इल्ज़ाम किसी और पर डाल देना। ये सब धोखाधही और कायल करने के औजारों का मिलाप है। इन सब का मकसद एक ही है, हदफ के लिए हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ताकि उसके अमाल को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो मैनिपुलेशन के पूरे अमल को कई गुना तेज कर देती है।
یہ ایک ایکسلریٹر کی طرح ہے، ضروری نہیں کہ یہ ہو، لیکن اگر ہو تو بہت طاقتور ہے، اور وہ ہے کرشمہ یعنی کرزمہ۔ آرتھر ہارنز نے کیا خوب کہا ہے، کرشمہ طاقت کا بھرم ہے اور طاقت کا بھرم طاقتور ہوتا ہے۔ بہت سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کی گہرائی دیکھیں۔ ہارن کے مطابق کرشمے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا، اعتماد یا کانفیڈنس، اس سے قابلیت اور تجربے کا تاثر ملتا ہے۔ دوسرا، حاضر جوابی یا وٹ، یہ ذہنی تیزی کو ظاہر کرتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر تقریباً بیکار ہیں۔ تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ کیا ہم کوئی برا فن سیکھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس علم کو خود کو بااختیار بنانے یعنی ایمپاورمنٹ اور اپنے تحفظ کے ایک اوزار کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، مینیپولیشن کو سمجھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ آپ اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ مقاصد زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں ان مقاصد کے لیے جن پر آپ یقین رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ خود کو دوسروں کی ہیرا پھیری سے بچا سکتے ہیں۔ اور آخر میں کتاب ایک بہت ہی عملی 6 قدموں کا طریقہ بھی بتاتی ہے، ایک طرح کی اسٹریٹجک سوچ کا فریم ورک۔ سب سے پہلے اپنا مقصد طے کریں، پھر کامیابی تک جانے والے راستوں کا نقشہ بنائیں، معلومات جمع کریں، مواقع اور خطرات کو پہچانیں، پھر ایکشن لیں، اور آخر میں اپنے تجربے سے سیکھیں اور خود کو بہتر بنائیں۔ تو میں اس بات کو یہاں ایک سوال پر چھوڑتا ہوں۔ اب جب یہ پیٹرن، یہ طریقے نظر آنے لگے ہیں، تو سوچیں کہ یہ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں کہاں کہاں نظر آ سکتے ہیں۔ دفتر میں، اشتہارات میں، سیاست میں، یا شاید ہمارے اپنے ذاتی رشتوں میں۔ جب آپ اس نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو دنیا تھوڑی مختلف نظر آنے لگتی ہے۔